ऐ सो गए परदेस पिया तुम, ऐ सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आया रे, चैन हमें नहीं आया रे, मोरा सैया मुँह से बोले ना। Assalamu alaikum and welcome to Greycast. I am Maha and with me it is Junaid. Assalamu alaikum Junaid. वालेकुम मैम। Junaid, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो दें, हमारी ऑडियंस को बताएं कि व्हाट डू यू डू और क्या प्लान्स हैं, लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं ऑडियंस। All right, ma'am. First of all, thank you so much for having me on this amazing setup and the podcast that you're executing. Basically, मैं झेलम से हूँ. So a small town boy came into this twin city back in 2011. तो थोड़ी सी ड्रीम से कुछ ख्वाब थे कि यार चलो कुछ बनना है, कुछ पढ़ लिख जाएंगे, कुछ थोड़ा सा म्यूज़िक में भी कर लेंगे। तो शुरू से म्यूज़िक तो एज़ अ हॉबी थी, इंटरेस्ट था कि ठीक है म्यूज़िक में भी साथ-साथ करेंगे, ऑब्वियसली साथ-साथ कुछ करियर भी बनाना है। सो म्यूज़िक भी साथ-साथ कंटिन्यू रखा यूनिवर्सिटी में। वी बीन डूइंग बैटल ऑफ बैंड्स, वी हैड अ बैंड एज़ वेल। तो वहाँ से फिर इस चीज़ को और रिफ़ाइन किया, ठीक है? और फिर साथ-साथ एमबीए भी कंप्लीट किया बैक इन 2018। और फिर कुछ शोज़ किए, कुछ बैटल ऑफ बैंड्स हुए, वो विन किए। उसके बाद फिर वी केम टू नो दैट वी हैव अ पोटेंशियल टू एग्ज़ीक्यूट दिस म्यूज़िक जर्नी अप टू अ मोर लॉन्गर एक्सटेंट। सो हियर वी आर, अब आपके शो पे हैं। जुनैद, ऑलमोस्ट अपनी इस म्यूजिक जर्नी को कितना साल हो चुके हैं? जैसे आपने अभी बताया कि यू आर सेल्फ वेरी यंग, ठीक है, इतनी एज नहीं है माशाल्लाह आपकी, तो कितने साल हो चुके हैं आपकी जर्नी को? मैम देखें, म्यूज़िक में ऑलमोस्ट 13 इयर्स शायद क्या आप कह रहे हैं जिसमें, बट ये है कि बहुत रेगुलरली इसको परस्यू नहीं कर सके हम। ऑब्वियसली वी हैव अ जॉब टू परस्यू एंड वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू लुक आफ्टर दैट एज़ वेल। तो बट ये है कि जितना पॉसिबल हो सका वीकेंड्स पे जैम कर लिया, कोई अनप्लग्ड शो आ गया, कोई कैफ़े में गिग कर लिया, तो साथ-साथ उस चीज़ को परस्यू करते रहे कि एटलीस्ट एज़ अ हॉबी जो है आपको एक पीस ऑफ माइंड देती रही, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। जुनैद, म्यूजिक को आपने हमेशा से एज अ हॉबी ही कंसिडर किया है या देयर वाज सम पॉइंट इन योर लाइफ दैट यू न्यू कि इससे आई एम गोइंग टू अर्न? बेसिकली यानी कहने का इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, इट वाज ऑलवेज योर हॉबी और वाज इट योर पैशन? इट वाज़ पैशन, देन इट केम, आई केम टू रियलाइज़ कि ये एक एज़ एन एलिमेंट ऑफ सूदिंग एज़ वेल है। यानी कि आप बहुत टेंस्ड हैं, ठीक है, आप परेशान हैं, तो आई जस्ट पिक अप माई गिटार, थोड़ा-सा प्ले कर लिया, कुछ गा बजा लिया, कुछ दोस्तों के साथ बैठ गए, तो इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एज़ वेल, मीडियम ऑफ सोशलाइज़िंग एज़ वेल। तो एज़ अ हॉबी इसको फिर लेके चले, ऑब्वियसली इसको थोड़ा-सा हम सेकेंडरी करना पड़ा। बट स्टिल ऑन एंड ऑफ जहाँ पे भी गिग होता है प्ले कर लिया, उससे कुछ थोड़े से पैसे भी कमा लिए। तो और व्हाट वाज व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम और द एज ब्रैकेट जब आपको रियलाइज हुआ कि यार मैं बहुत अच्छा म्यूजिक कर लेता हूँ सही या मैं बहुत अच्छा गिटार इंस्ट्रूमेंट राइट, बजा लेता हूँ या मेरी जो आवाज़ है एक्चुअली, या कभी दोस्तों ने कहा यार तुम्हारी तो आवाज़ किससे आतिफ असलम से मिलती है, सही। जब आपको रियलाइज होना शुरू हुआ स्लोली स्लोली कि आई कुड एक्चुअली हुँ, डू गुड इन दिस फील्ड? सही, सही। बेसिकली मैम, व्हेन आई वाज़ इन 5th ग्रेड, तो आई केम टू रियलाइज़ कि ओके आई कैन सिंग। गिटार तो जो है वो तो सेकेंडरी एक चीज़ है कि इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, प्राइमरी फ़ोकस मेरा वोकल्स के ऊपर ही था कि ओके नाइ मैं अच्छा गा लेता हूँ, आई शुड रिफाइन दिस टैलेंट मोर। बिकॉज़ हर कोई उस एज में अपना कोई ना कोई टैलेंट ढूँढ रहा होता है। कोई कहता है कि यार अच्छा आई एम गुड एट ड्राइंग, तो वो ड्राइंग को और एनहांस करता है। और कुछ लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, आई हैव अ पैशन फॉर मोटर बाइक्स, तो मोटर बाइक्स मॉडिफिकेशन में लग जाता है, गाड़ियों के पैशन में लग जाता है। तो मुझे रियलाइज़ हो कि ओके आई कैन सिंग गुड, मैं थोड़ा-सा गा लूँगा। उसके साथ फिर गिटार, ऑब्वियसली सिर्फ़ सिंगिंग इज़ नॉट यू नो
कंप्लीटली थिंग कि आप सिर्फ सिंग कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट म्यूजिशियन एज वेल टू, एंड यू हैव टू नो कि आप थोड़ा-सा प्ले करना जानते हो, ताकि वो एक सपोर्टिंग एलिमेंट आ जाए। So, Junaid, could you actually sing for us any song which is very near to your heart? Plus, जिसको आपको पता हो कि मैंने बहुत यंग एज में ये मैंने गाया था ठीक है। और इस पे बड़ी पसंद आई मैं मुझे। बिल्कुल जब मैं गिटार सीख रहा था, तो मैंने अपने टीचर को बोला कि मैं दिस इज़ वन सॉन्ग कि जो मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ जिससे, एंड म्यूजिशियन एज़ वेल जिसके मैं बारे में बात करूँगा। सॉन्ग जो था वो था एतबार बाय जुनैद जमशेद। तो वो मैं अभी प्ले भी करूँगा। आप मैं हमें बट प्ले करके दिखाएं। मैं ज़रूर What आपको with that? प्ले कर देता हूँ। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुनू, ये मेरी जलन है, मेरी सजा, मेरी ये थकन कह रही है क्या, सुनो तो सही, सुनो तो सही, प्यार व्यार भी हो ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी। ये जो पिच आपकी एक्चुअली में ऊपर गई है, तो आई कुड एक्चुअली रिलेट कि आप वाकई सिर्फ नाम के जुनैद नहीं है। आपने जो सॉन्ग गाया है, आप जुनैद जमशेद वाकई। और ये जो सॉन्ग है, आई कुड सेंस दैट कि ये शायद जब हमारी भी यंग एज थी और जब ये नया नया आया था, या जब ये जुनैद जमशेद देयर वाज अ टाइम 99 97 तक, जब तक म्यूजिक में इन थे, तो ये सॉन्ग बड़ा आप जो है आप मोटिवेट किया, आइकॉनिक सॉन्ग, आइकॉनिक सॉन्ग था और लड़कों को ना बड़ा मोटिवेट किया करता था। यस यस ये बस ये एक हिम्मत देने वाला है। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एट लीस्ट ट्राई। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अच्छा, आप खुद भी लिखते हो या सिर्फ सिंगिंग है और इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल, 1-2 गाने जो थे मैंने लाइन अप किए हुए थे। बस वही बात है कि वो आई एम प्लानिंग टू रिलीज़ देम इंशाल्लाह 1 आध साल में उसको जस्ट मैं फाइनलाइज़ कर लूँगा, तो मेलोडीज़ और ट्यून्स हैं। बट अभी फ़िलहाल एज़ सच रिलीज़ नहीं किए हुए, क्योंकि दे आर इन अ रॉ फॉर्म। सो इंशाल्लाह लेट्स सी, मे बी नेक्स्ट ईयर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है बिकॉज़ म्यूजिक इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल, ऐसे ही है, ठीक है? एंड म्यूजिक स्पीक्स व्हेन वर्ड्स गेट साइलेंट। ऐसे ही है। तो कभी ऐसा कोई सॉन्ग आपको फ़ील हुआ कि किसी भी फीलिंग के ऊपर, किसी भी फीलिंग के ऊपर कि ये मैं होता ना, तो ये मैं इसको ऐसे आई वुड हैव रिटन इट दिस वे ठीक है। एंड आई वुड हैव सिंग्ड इट दिस वे, और अगर ऐसे मैंने गाया होता ना, तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता। आप जब अनप्लग प्ले कर रहे होते हैं, जैसे अब हम जब गिग्स वगैरह में जाते हैं, कोई और गाना प्ले करें, अब जैसे मैं एक नुसरत फ़तेह अली खान का गाना है, मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए, ठीक है? तो वो अब जब हम गिटार पे प्ले करते हैं, उसको थोड़ा-सा पॉप एलिमेंट दे के, तो वो हमें लगता है कि वो इट कुड हैव बीन वेरी वायरल इस एरा के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली उस गाने का जो एक्चुअल लेजेंड लेवल है, उसको तो हम मैच नहीं कर सकते, इज़ बीन संग बाय नुसरत फ़तेह अली खान।
तो हाँ, ये कि हम जब उसको गिग्स में प्ले करते हैं गिटार के साथ, तो वो हमें खुद एक्चुअली फ़ील हो रहा था कि ओके यार, अगर ये हम नेट पे डालते तो ये बहुत वायरल हो जाता। तो इस तरह से आप ना इम्प्रोवाइज़ेशन कुछ एलिमेंट्स कुछ गानों में हम इस तरह से करते हैं तो खूब ही फ़ील होता है। अच्छा, अभी आपने जिस सॉन्ग का तज़किरा किया है वो सिर्फ़ आपने ना हमें नाम तो लिया ठीक है, लेकिन वो नाम सुनने के उस गाने का नाम सुनने के बाद हमारे मुँह में पानी आ ठीक है, ठीक है। जब तक आप हमें सुनाएँगे ठीक है, आई विल नहीं। प्ले दैट सॉन्ग एज़ वेल। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। भोली सूरत है, आंखें हैं भोली, भोली सूरत है, आंखें हैं भोली, दिल में कुछ है मगर मुंह पे कुछ है, लाख चेहरा सही चांद जैसा, लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल के कालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज। अच्छा जुनेद, देखिए एक तो इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, क्योंकि आपके हाथ में इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, यू नो जिस तरह आप बजा रहे हैं, किस बीट पर किस स्ट्रिंग को छेड़ना है। बिल्कुल सही। सेकंड इज कि आपका जो गला है वो आपके काबू में रहे, बिकॉज एट टाइम्स जैसे अ, आप यू नो वॉशरूम सिंगर होते हैं, द पिच कैन गो हाई एंड द पिच कैन गो लो, मेरे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस ही नहीं है, ना मुझे आता है। ये दोनों चीजें एक तरफ हो गई, और गाने को याद रखना वो तीसरी चीज गई। सो डज इट एवर एक्चुअली चैलेंज यू कि, और जब आप इतनी ऑडियंस में बैठे होते हैं, जैसे आप जैम सेशन कर रहे हो, तो सही। ठीक है, और लोग आपको कहते भी होंगे, मतलब मुझे पता लगा है कि आप सिंगर हैं, तो आई वुड से कि अच्छा चलते-चलते एक सॉन्ग, यू नो लोग फरमाइशें भी आपसे कर ऐसे देते हैं। ऐसे ही। तो आपको कभी कोई ऐसी फरमाइश आई हो कि आपने कहा यार ये बड़ा मुश्किल सा सॉन्ग है, जिस और आप उस सॉन्ग को अवॉइड कर रहे हो, और वही सॉन्ग की फरमाइश आ गई हो? बेसिकली होता है ऐसे कि जैसे कि आपने पहले पूछा कि आप गिटार भी प्ले कर रहे होते हैं, साथ में गाना भी गा रहे होते हैं, यू हैव टू मेंटेन अ रिदम एज़ वेल, इट कम्स विद द प्रैक्टिस, ठीक है? आप जितना अपने आप को प्रायर टू द परफॉर्मेंस अपने आप की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक दैट कि जी आपको रात को कॉल है कि जी आप आ जाएँ, सुबह परफॉर्म करने के लिए। यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड लाइक 2 टू 3 डेज़ प्रायर टू दैट कि जी आपने परफॉर्म करना है, ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपने एक लाइनअप बनाना होता है, ऑडियंस किस तरह की है, ऑल्दो देयर इनटू द मूड कि वो ज़रा नाच-गाना करें, तो फिर आपने अपनी लाइनअप उस तरह से बनानी होती है। अगर आपके बैठ के देखने वाले हैं लोग, तो आपने म्यूज़िक उस तरह किस तरह के गाने आपने लाइनअप करने हैं। तो इट कम्स विद द प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस जितने करते हैं, अगर आप कुछ अर्सा छोड़ देंगे और प्रैक्टिस हो जाएँगे, तो फिर इट्स डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन कि आप उसको एक अच्छा, रिदम इट मेंटेन इट करें। जुनैद, अभी तो आपने हमें बताया, आपने हमें ये भी बताया कि आप बिल्कुल, यू नो व्हाट वाज़ द फर्स्ट सिंगर और द फर्स्ट सॉन्ग यू रेज़ोनेटेड विद। आपने हमें एक थोड़ा-सा एक डिफरेंट जॉनरा का सॉन्ग, यू नो आपने हमें बताया कि अगर इस जिसको आपने थोड़ा-सा रीमिक्स किया, बिल्कुल ऐसे फ़तेह अली खान का सॉन्ग थोड़ा-सा डिफरेंट पॉप आपने में किया। जी। करके दिखाया। अच्छा, असल में कौन-सा ऐसा सिंगर है जिसको आप समझते हैं कि बेसिकली, यू नो ही इज़ अ बिगर मैग्नेट, और ही इज़ द वन जो आपको लगता है एग्ज़ैक्टली कि यू नो यू आर फॉलोइंग दैट पैटर्न, वो कौन है जो जिसके साथ आप एग्ज़ैक्टली रेज़ोनेट कर रहे हैं? आजकल के सिंगर्स में देखा जाए तो जो एक्टिवली म्यूज़िक भी कर रहे हैं, वो अहमद जान ज़ेब। मैं ओके। वेरी मच फॉन्ड ऑफ हिज़ म्यूज़िक, वो ऑल्दो
मैं जब छोटा था तब से भी म्यूज़िक कर रहे हैं, बट अब आजकल के वो अपने आप को अडैप्ट कर लिया है। बेसिकली मैं जो म्यूज़िक लाइक करता हूँ वो मेलोडीज़ बहुत हो। इट्स नॉट जस्ट कि जो पॉप हो कुछ देर के लिए हिट हो जाए। अब ऐसा सॉन्ग हो कि जो आपने 1-2 दफ़ा सुना वो आपको सालों तक याद है गाना, जो कि इम्पैक्ट डाले। ऐसा नहीं कि आपने एक लेटेस्ट गाना सुन लिया, ठीक है? उसके बाद आपने महीने 2 महीने बाद भी आपको दिल नहीं कर रहा उसको सुनने को। ऐसा गाना हो कि जो कि फॉरएवर एक मेलोडी सॉन्ग है, तो वो अहमद जान ज़ेब का म्यूज़िक मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उससे, और ऑब्वियसली उसको उनको गाते बजाते भी उनके उनके सॉन्ग्स को। अच्छा, कभी आपकी मुलाकात हुई है इन रियल लाइफ? नहीं, इन रियल लाइफ़ नहीं हुई, बट वो वही बात है कि आइडलाइज़ करते हैं उस चीज़ को। ओके, सो अहमद, अगर आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, सो आपका एक फैन है, वो एक्चुअली वांट्स जो आपको आपका ही सॉन्ग सुनाएँगे, ठीक है? सो प्लीज़ आप हमें सुनाएँगे अहमद अहमद जाज़ेब का कोई सॉन्ग? अगर मैं मेरा कोई फ़ेवरेट, आप अगर उनका बात किया जाए, तो आई स्टिल रिमेंबर कि वो रे कहो एक दिन 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 ना। हाँ, वो भी है। मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, आपकी याद आती रही रात भर। आई गेस आपने सुना होगा वो। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज आती रही रात भर, रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, रात भर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, ऑन अ वेरी लाइटर नोट जुनैद, कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई ऐसा सिंगर बैठेगा, जैसे आप कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बैटल ऑफ द बैंड्स में भी गए हैं, ठीक है। आप जैम सेशंस भी करते रहे राइट, हैं, राइट। को बहुत ही बेसुरा सिंगर हो। देखिए, जिसको थोड़ी-सी स्किल आ जाती है, उसको काम का तो हुँ, पता लग जाता है ठीक है। कि ये बहुत अच्छा गा रहा है, या ये बहुत ही बुरा बेसुरा सिंगर वो आपके सामने गा, कहीं दाह और आप ठीक है। कह रहे हो यार तू भी मार्केट में है। देखिए मैम, ये जो स्किल है, म्यूज़िक म्यूज़िक जो भी है, ये एक एक सेंसिटिव फ़ील्ड है। यू डोंट हैव टू बी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अगर कोई बुरा गा भी रहा है तो ऐसा नहीं कि यू जस्ट गो अप एंड शो अप टू हिज़ फेस एंड भई तुम बहुत बुरा गा रहे हो, ठीक है? आपको हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑब्वियसली ये एक चीज़ है कि आप आपके अंदर गुरूर तकब्बुर वाला एक एलिमेंट आ जाएगा, नहीं मैं तो बड़ा अच्छा गाता हूँ। ऑब्वियसली मेरे से भी बहुत अच्छे गाने वाले हैं जिनको मैं शायद बेसुरा लगूँ। तो ठीक है, ये एक ऐसी स्किल है जिसमें हर कोई अच्छा नहीं हो सकता, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि ऑब्वियसली दिल ही दिल में तो कहते हैं कि यार नहीं मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं गा रहा, बट एक को फिर एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी रखना पड़ता है। ऑब्वियसली यार ये हमारी फील्ड से ही हैं, ये भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है। तो हाँ, फिर ये उसका ये काउंटर ये होता है कि हम सजेशंस देते हैं, यार आप इस राग को थोड़ा-सा बेहतर कर लो, आप थोड़ी-सी और प्रैक्टिस कर लो। अगर आप इसको ऐसे गाते हैं ना, ये थोड़ा-सा स्केल लो कर ले, तो ये आपकी आवाज़ में बड़ा अच्छा सूट कर रहा था, इसमें थोड़ी-सी आपको डिफ़िकल्टी हुई, तो हम फिर उसको एज़ अ सजेस्टिव वे में ले आते हैं, उसको सजेशन कर दिया। तो इस चीज़ को फिर हम ऐसा ओवरकम अच्छा, करते हैं। जुनैद, कोई ऐसा सॉन्ग एक स्पेसिफिक जो बेगम कहती हो कि चलो ये गा के दिखाओ? ये गा के खमाज का उसने बोला था, एक दफ़ा रिक्वेस्ट की थी, बड़े देर से बाद में वी वर जस्ट हैविंग चाय और गिटार में, शी सेड कि यार खमाज सॉन्ग जो है ना वो आप प्ले करके दिखा दो। तो अच्छा, वो हम सुनते हैं। मुझे सिर्फ़ ये बताएँ कि आपकी जो स्पाउस हैं, जो आपकी पार्टनर हैं, वो भी म्यूज़िक को उसी तरह ही पसंद करती हैं जैसे आपकी लाइकिंग है, या उनके लिए इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू दैट, उसको जो म्यूज़िक पसंद है वो पुराना 80s का, वो साजन मूवी मेरा दिल भी कितना, ओह! और वो उस तरह की, शी इज़ मोर इनटू दैट कि वो उस तरह के ना पुराने गाने। और मैं
थोड़ा-सा ऑपोज़िट पाकिस्तानी इंडी म्यूज़िक और ये सुनता हूँ, तो वो उसमें थोड़ी-सी आ रही है, बट ऑब्वियसली म्यूज़िक एक चीज़ है कि अच्छी सुर और अच्छी मेलोडी अगर बज रही है तो वो एवरीबॉडी एन्जॉयज़ इट, एवरीबॉडी एन्जॉयज़ दैट। एवरीबॉडी एन्जॉयज़ इट। तो इस तरह से फिर हम कहीं न कहीं एक आध गाने पे सेटल हो ही जाते हैं कि चलो यार ये सुनने वाला गाना है। अच्छा, ये सुनने वाला गाना है, ओके। हाँ, अच्छा, ऐसे होता है कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट गिव्स मी एनर्जी, राइट। ठीक है? इट डज़, ठीक है? और कुछ बहुत ही ऑफ बीट गाने होते हैं जो हुँ, आपकी एनर्जी ड्रेन भी कर लेते हैं। राइट, कुछ गाने होते हैं जो एक्चुअली आपको यू नो एक एक बहुत अच्छी ठीक। टोन चल रही है हुँ, और हुँ, आपको हुँ, बहुत हुँ। पीसफुल सटल फीलिंग आ रही है। ठीक है। तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं सुबह मॉर्निंग, दैट्स बिकॉज़ आप अपने घर से फ्रेश होकर ऑफ़िस में निकलते हैं, तो रास्ता है, उसको आप कैसे गुज़ारते हैं? आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप अपनी ऑफ़िस की कॉल्स लेते हैं, आप अपने माइंड में प्लान कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली म्यूज़िशियन इस म्यूज़िक की फ़ील्ड में होते हुए तो एक अच्छा साउंड सिस्टम गाड़ी में लगा लिया और म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे हैं आप, अपनी 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 मर्ज़ी के गाने हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आज आपकी मीटिंग्स क्या प्लान है, आज आपका हेक्टिक डे होगा किस तरह से, या आज आपको यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक, आपने आज 2-3 क्लाइंट्स का मीटिंग सेट की हुई है, तो ऑब्वियसली आप जैसे आप यहाँ पे बैठी हैं, तो आप अपना एक एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही हैं इस स्पेस में, ताकि एक एक अच्छा पॉडकास्ट हो सके, आपका जो गेस्ट है वो भी उसी एनर्जी को चैनलाइज़ करके बात कर सके, ठीक है? तो आप फिर मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ तो फिर अपबीट सॉन्ग सुनूँगा कि यार ठीक है ना, आई हैव टू बी अ वेरी एनर्जेटिक, क्योंकि आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है, उसको मैंने अपनी पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज़ करनी है, सो दैट आई कैन स्कोर अ डील, सो आई कैन स्कोर अ सेल्स और व्हाट्सएवर। तो इट डिपेंड्स कि आपका मूड क्या है। आपको पता है आज इतना वर्कलोड नहीं है, तो आप मेलो सूदिंग गाने सुनते हुए जाएँगे, या अगर आपको रात की नींद पूरी नहीं हुई तो आप कहेंगे यार चलो यार कोई लाइट गाना सुना दो, बस रास्ता कट जाए। हाँ, सही। अच्छा, जुनैद बहुत ही अगर एक सिंगर थी, अच्छा वो ना इनका नाम काट देना सिंगर का, अच्छा ठीक है। एक हाँ, एक एक स जो कुछ एक्टर टर्न्ड सिंगर कुछ वो आई थी और उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ होती थी, उसने किए बेचारी ने 2 ही कोई गाने थे, ठीक है, हाँ, ठीक अब है? तो शोज़ करें। अब तो वो शोज़ कर रही हैं। उसका एक अपना उसका एक जॉनरा है, कंट्रोवर्सीज़ को बहुत अच्छा कैरी कर लेती। हाँ, ऐसे कुछ उसकी आवाज़ म्यूज़िक अब तो ख़ैर एआई से आप पूरी आवाज़ चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वोकल्स जो हैं, आर दे रियली दैट इम्पोर्टेंट कि जिसके अच्छे वोकल्स नहीं हैं, वो भी सिंगर बन सकता है? वोकल्स देखिए, दैट इज़ सम वन थिंग कि ये अगर आपको गॉड गिफ्टेड है, अब हर कोई सिंगर नहीं बन सकता, ठीक है? अब आप कहेंगे जी आप सिंगर बन जाएँ, आप सिंगर बन जाएँ। अगर ये बेसिकली दिस कम्स विद, अगर आप गॉड गिफ्टेड हैं। अगर आप गॉड गिफ्टेड नहीं है तो आप ऐसी म्यूज़िकल फैमिली से बैकग्राउंड है कि वो उन्होंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी कि आपने उस चीज़ को अडैप्ट कर लिया, ठीक है? और थर्ड थिंग, जो तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपकी आवाज़ का टेक्सचर कैसा है। अब अरिजीत का अपना टेक्सचर होगा, आतिफ़ असलम की आवाज़ का अपना टेक्सचर है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। 3 चीज़ें आ जाती हैं कि अब अगर किसी का ये तीनों का एक ब्लेंड बन जाता है तो ही बिकम्स अ वेरी सक्सेसफुल वोकलिस्ट, ठीक है? अब किसी का आवाज़ का टेक्सचर अच्छा है, किसी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो वो फिर ये चीज़ें आप बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, बुके ठीक है। एक्सरसाइज। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा अपनी आवाज़ को चेंज करके, इम्प्रोवाइज़ करके या एआई से या कुछ आप कह लें, तो वो ये नहीं है कि वो आपके मुकाबले पे आ जाएगा। नहीं, बेसिकली आप एआई से इधर बैठ के जनरेट तो कर लेंगे, लैपटॉप से कर लेंगे, बट व्हाट विल हैपन व्हेन यू गो ऑन परफॉर्मिंग लाइव, आप एग्ज़ैक्टली। लाइव कितना अपने आप को ऑटो ट्यून कर लेंगे, लोग कहेंगे आप यू हैव टू सिंग फॉर एन आवर, आप अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप 1 घंटा कैसे गा सकेंगे? अच्छा, लाइव परफॉर्मेंस में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अली सेठी। बिल्कुल, ही इज़ वन जो कि लाइव परफॉर्मेंस पे इम्प्रोवाइज़ करते हैं। न न इम्प्रोवाइज़ है वो बहुत ज़्यादा, वो लाइव परफॉर्मेंस का अगर कोई चैंपियन है, आई बिलीव लाइव परफॉर्मेंस का अगर कोई चैंपियन है तो वो अली सेठी है। मैंने उसको आई हैवंट मेट हिम और समथिंग, बट अब जितना मैंने सुना है उसको ऑन द सोशल मीडिया ही सुना है। बट देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स जिसके अंदर उसने एक्चुअली में मैजिकली जान डाल दी बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल सो आई एम पर्सनली ह्यूज फैन ऑफ अली सेठी ऐसे ही है। एंड मैम बेसिकली वही बात है जैसे कि हाउ मच यू प्रैक्टिस योर स्किल। अब आई हैव बीन फॉलोइंग अली सेठी सिंस डे 1, जब उसका एक सिर्फ़ वोकल्स आए थे। एक आपने मूवी देखी होगी रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, एक मूवी है, डू वॉच दैट, इट्स अ रिकमेंडेशन। उसके अंदर बस एक उसने ना एक एक पैराग्राफ गाया उसका ना मूवी के अंदर उसका एम्बेड हुआ था। तो उस वक़्त से मैं बड़ा हैरान था कि कौन सिंगर है ये? तो अली सेठी, इट वाज़ लाइक 7-8 इयर्स अगो। ओके।
तो उसके बाद फिर मैंने आई हैव बीन फॉलोइंग हिम, उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। इट ऑल कम्स डाउन टू प्रैक्टिस कहाँ पे। और फिर फरीदा खानम हरसेल्फ उसने उनको ट्रेन किया। अच्छा फरीदा खान जी, फिर वो उनके स्टूडेंट हैं लाहौर में, उनके साथ जैम करते हैं, वीडियोज़ आती रहती हैं। फरीदा खान ने खुद उनको सिखाया है सब चीज़ें, आज जाने की ज़िद ना करो, एक-एक क्रूज़ का राग और सारी चीज़ें, तो वो फिर ऑब्वियसली अच्छा, अब आपने मुझे बताया कि आपकी मिसेज़ जो हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं कि सॉन्ग की कुम्हार जो है, हमें इसके सिंगर के बारे में बताएँ और फिर हमें थोड़ा-सा ये गा के बताएँगे आप? ठीक है, ठीक है। ऐ सो गए परदेस पिया तुम, ऐ सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आया रे, चैन हमें नहीं आया रे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुँह से बोले ना। जब हम ना होंगे तो पिया तुम, जब हम ना होंगे तो पिया तुम, बोलो या कब आओगे, बोलो या कब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना। जुनैद, जब ये सॉन्ग आया था, जी। जो वाइब मुझे तब आती थी, आई एम सो ग्लैड कि मुझे अभी भी ये सॉन्ग सुन के ना यू नो पता है एक सिंगर की अचीवमेंट क्या होती है कि वो सिंगर बेसिकली गाना तो गा रहा होता है लेकिन उस गाने की वो फील फील और वो भी उसकी वाइब भी वाइब का ट्रांजिशन ट्रांसजेंडरेशन कर रहा बिल्कुल होता ऐसी है। है। यू हैव एक्चुअली द रिस्पेक्ट दैट दिस सॉन्ग रिक्वायर्ड, यू हैव गिवन इट। आई एम रियली ऑनर्ड Yeah. you felt that on that level. एग्जैक्टली बिकॉज इस सॉन्ग के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज और बहुत सारी देयर वाज टाइम हम लोग भी यूनिवर्सिटी में थे जी, और उस टाइम पे ये बैंड नया नया आया हुआ था और हम सुना करते थे, सो इट इज़ अ वेरी नॉस्टैल्जिक ऐसी सॉन्ग। एन ऑल टाइम हिट। तो बेसिकली वही बात आ रही थी कि आप ऐसे गानों के साथ रिलेट करें, ऐसे गाने परफॉर्म करें जो कि अगले बंदा रिलेट कर सके। ऑल टाइम गोल्डन सॉन्ग जिसे कहते हैं कि वो उनको अच्छा प्ले कर। जुनैद, मुझे ये आइडिया देंगे कभी ऐसा हुआ है फॉर एग्जांपल आप अभी मैंने ये बात तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया है कि आपका एक 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 सटल जॉनरा है, एक एक एनीथिंग जिसके अंदर बहुत ज्यादा वो पैनिक और वो रॉक म्यूजिक और वो भागम दौड़ नहीं है ऐसी जिस जिस सॉन्ग के अंदर या जिस म्यूजिक के अंदर, बट कभी ऐसा हुआ हो कि म्यूजिक तो बड़ा अच्छा हो चीज़ है। लेकिन उसके लिरिक्स इतने कोई अजीब और खराब हो कि आपको खुद गाते-गाते हँसी आ गई हो कि आप क्या कहते हो यार ये म्यूज़िक तो मैं पकड़ लेता हूँ, इसके मैं लिरिक्स नहीं पकड़ सकता। लिरिक्स म्यूजिक अब जैसे कोक स्टूडियो पे एक अली ज़फ़र का गाया था, अली ज़फ़र का आया था गाना रॉकस्टार, आई एम अ रॉकस्टार। अच्छा, वो वाला वो अब ठीक है, म्यूज़िक बहुत सारा म्यूज़िक ऐसा नहीं कि वो गाना अब अच्छा नहीं है, ही इज़ अ लेजेंड ऑब्वियसली अली ज़फ़र, बट लिरिक्स जब मैं देखता हूँ तो मैंने कहा ओके ठीक है, ये गाने में कैसे फिट हो गए? गाने में कैसे फिट हो गया? अच्छा एक मैं वैसे एक टेक्निकल क्वेश्चन आपसे जी। पूछूँगी कभी-कभी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मुख्तलिफ किस्म के तरीके होते हैं। हुँ, कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, कुछ लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि एक्चुअली पहले आपने जब आप बैठते होंगे और अपने आप को वार्म अप एक्टिविटी फॉर गिटारिस्ट ये है कि वो पहले अपना गिटार थोड़ा-सा बजाता है और वो कभी आपने कहा यार ये तो एक बीट बन गई है, अब इस पे सॉन्ग बनना रह गया है। हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि व्हेन यू आर सिटिंग अलोन या हुँ। अपने दोस्तों के साथ आप कोई ऐसी ट्यून में जा रहे हैं, तो अब देखें आई एम अ वोकलिस्ट बट आई कैन नॉट बी अ गुड राइटर एज़ वेल।
है, अब वो शायर मैं शायद नहीं हूँ, ठीक? उसके लिए फिर मुझे किसी और की हेल्प चाहिए होगी, यार मुझे आप लिरिक्स इसके ऊपर फिट इन कर दें। कंपोज़र में जैसे नहीं हूँ, अब मैंने प्रॉपर्ली म्यूज़िक को पढ़ा, उसकी राग-शाग सीखना, उसकी ठीक है, एक लैंग्वेज होती है बेसिकली, नहीं सीखा बट मैं अच्छा गा लेता हूँ, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है? एक स्किल है। और फिर फ़ील होता है कि यार ठीक है, अब ये ट्यून बन गई, अब इसके ऊपर ना कोई लिरिक्स अच्छे से होने चाहिए। बट इनिशियली आप सॉन्ग राइटर को एक आइडिया देते हैं कि यार ये मैंने गाना बनाया है, ये कुछ इसके इनिशियल वर्ड्स हैं, इसको आप लेके आप ट्रैक पे चलें तो एक गाना मुझे बना दें। तो इस तरह से होता है, ये भी एक एक्टिविटी चल रही थी ऑनगोइंग। अच्छा जुनैद, अभी तक तो हमने बात की। हुँ, अ, अब मैं बात ये करूँगी कि जो आजकल के प्रेज़ेंट सिंगर्स हैं, बिल्कुल। कोई ऐसा सॉन्ग या कोई ऐसा सिंगर जो आप कहें कि बहुत अच्छा काम कर रहा है? आजकल तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हाँ, वैरायटी ऑफ तो इस प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का जो पॉज़िटिव पॉइंट ये है कि जिसके अंदर थोड़ा-सा भी टैलेंट है, बिल्कुल ऐसे वो नज़र आ रहा है हुँ, और उसके अंदर ये एक कॉन्फिडेंस है कि मैं ऐसे ही है, परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। ऐसे ही है। और अब ऑडियंस भी बड़ी डिफरेंट तरह की आ गई है। पहले टाइम पर ज़रा ऑडियंस भी बड़ी सिलेक्टेड होती थी। ऐसे बड़े सिलेक्टेड सॉन्ग्स होते थे जो कि आपने जी। परफॉर्मेंस देनी होती थी। जितना कॉन्फिडेंस पहले रिक्वायर्ड होता था ऑन द स्टेज अब शायद नहीं है। अब आप थोड़ा-सा लो कॉन्फिडेंस के साथ भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सपोर्टिंग एलिमेंट्स बहुत आ गए हैं। एग्ज़ैक्टली। जी, यस। सो आजकल का जो आजकल के ट्रेंडिंग सिंगर्स हैं, उनमें आपका क्या ख़्याल है समबडी दैट यू एक्चुअली पर्सीव के बहुत अच्छा काम एक कर बैंड है बेसिकली उसको जेनज़ीज़ बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं और बैंड के नाम से और अच्छा, ये वो एक अच्छा बैंड है बेसिकली वो उनका एक अपना एक फ़ील रिदम है बट ऑब्वियसली अब देखें जनरेशन चेंज हो रही है सो जेनज़ीज़ आर मोर लाइक इनटू अ लिटिल बिट उर्दू रैप हो गया या ओके। अपने फ्रीस्टाइल जिसे जिसने लिखा हो गाना और वो गा दिया एक बीट उसकी चल रही है, एक कैची बीट आ गई उस फ्रीस्टाइल उसने गाना गा दिया तो एक और बैंड है और बैंड के नाम से वो एक अच्छा काम कर रहे हैं इस मतलब उनका कोई ऐसा सॉन्ग जो आप कहते हो कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है उन्होंने और आई होप दे आर नॉट पर्सनली नोन टू यू। नहीं मैं बेसिकली उनके गाने ऐसे याद हैं कि 1-2 चलते हुए गाने सुन लिए मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके। गाने ऐसे उनका नाम याद नहीं है गानों का बट ये कि किसी ने सुना दिया यार ये बैंड है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो बाय नेम बस बैंड मुझे पता है कि और बैंड है इनका ये अच्छा अच्छा जुनैद, कोई ऐसी फीमेल सिंगर वो इंडो-पाक दोनों से या आप कोई इंटरनेशनल हॉलीवुड की सिंगर हैं फीमेल, कोई ऐसी जो फीमेल जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट नाज़िया हसनी है। वो ओह! उसको एक्सीलेंट। नाज़िया हस एक तो फिर नाज़िया हसन का सॉन्ग बनता है। एक तो है ना? हाँ, ज़रूर। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे हमें जिनसे मिलना गवारा नहीं है हमसे मिला ना करे हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे Excellent, Junaid. Excellent. This is a tribute from your side from To the legend. to the legend exactly. और नाज़िया के बारे में मैं ये कहूँगी कि वो एक ऐसा एक टैलेंट था जो अपनी एक लेगेसी छोड़ गई। लाइक छोड़ के उन्होंने एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस कराई बिफोर हर नोबडी न्यू के ओके ओके अ फीमेल कैन डू पॉप म्यूजिक एग्जैक्टली नोबडी न्यू एग्जैक्टली तो एक वो स्टीरियोटाइप को तोड़ा उन्होंने एग्जैक्टली और वो चीज़ इतनी लोगों ने कैच की पीपल वर सो एक्चुअली हाँ वेटिंग फॉर सच काइंड ऑफ चेंज। ऐसी है ठीक है कि वो फौरन उनको लोगों ने ना उनके टैलेंट को हाथों हाथ लिया नो और डाउट वो जो उनका ऑरा है बेसिकली और जो उनकी लेगेसी है वो स्टिल पीपल फॉलो। बेसिकली ये एक लेजेंड थी। बेसिकली वही बात है द जनरल आई फॉलो ऑल टाइम हिट ये ऐसे गाने जो कि आप भूल नहीं सकते यानी कि आप अभी कोई ट्रेंडिंग गाना सुन लेंगे ठीक है आई डोंट नो व्हाट दे डिड उन्होंने मेलोडीज ऐसी बनाई हैं कि वो आपके साथ अब कभी भी बैठे हो कहीं भी सुने हो तो यू वोंट गेट बोर्ड के नहीं यार चेंज कर दे गाना ऐसा ऐसा ये कभी भी नहीं होता
अच्छा जुनैद, इट वाज़ एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू और आपसे हमने बहुत अच्छे गाने भी सुने हैं थैंक यू सो मच, और an honor. अपना एनर्जी भी हमने थोड़ी-सी अप लेवल की है Yeah. और बहुत सारे जो पुराने गाने हैं, जिनके साथ हमारा और हमारे सुनने वाले ऑडियंस का मेमोरीज़ एसोसिएट है, आप हमें पुराने वक़्तों में भी ले गए हैं, ठीक है? सो इट इज़ ऑल इन ऑल, इट इज़ अ लवली एक्सपीरियंस टॉकिंग टू you, and we, the Grave Factor cast, actually wishes you all the best for the future ventures, So much, ठीक thank you है? so much. And we would see you prospering in all the fields and especially the music, because मैं और मेरी सारी ऑडियंस जो है वो आपकी म्यूजिक की काफ़ी फ़ैन हो गई है। आप हमें एक बहुत ही अच्छा-सा एक एंडिंग सॉन्ग देंगे जिस पर हम खुदाफ़िज़ बोलेंगे ज़रूर। और ऐसा सॉन्ग जो कि द वन एक्चुअली डिफाइन्स यू, ठीक है? Thank you so much, ma'am. Likewise, I had a great time for inviting me on such a beautiful podcast. So this will be the last song जो मैं perform करूँगा तो देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देखे ऐसा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों, हुए अनजाने क्यों, ये रास्ता मेरा ये रास्ता तेरा, हम दोनों की मंजिल जुदा, हम दो हम सफर, हम दो अजनबी, हम दोनों का एक खुदा, हुए बेगाने क्यों, हुए अनजाने क्यों।